गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नामदेव स्कूल की सेंटर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं परमेश्वर सुतार आज आपके लिए लेके आया हूं एक नया वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया कार्य। ठीक है, तो कैसे वर्कडन को कैलकुलेट किया जाता है, क्या वर्कडन में डिस्प्लेसमेंट आएगा या कोणीय विस्थापन आएगा, उस चीज के बारे में चर्चा करते हुए हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते। सपोज करो हमने मान लिया कि माना एक बाह्य विद्युत क्षेत्र है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये मैंने एक पॉजिटिव टर्मिनल युक्त प्लेट ले ली, जितना इसमें प्लस चार्ज था उतना का उतना एक नेगेटिव युक्त प्लेट ले ली। ये नेगेटिव प्लेट थी, उस पर नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी वो नेगेटिव से पॉजिटिव से किस तरफ जा रही है, नेगेटिव की ओर जा रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो किस तरफ जा रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, ये है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव जो है वो प्रेजेंट है थीटा कोण पर। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका जो है वो किससे मिलकर बना, माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है। एवं इसके बीच की दूरी जो है कितनी है, 2a है। ठीक है, 2a है। अब बात करें इस पे, तो देखो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, और F जो नेगेटिव चार्ज लगने वाला फोर्स माइनस FE, और पॉजिटिव चार्ज लगने वाला फोर्स जो होगा F बराबर QE। तो हम कह सकते हैं देखो कि माना विद्युत द्विध्रुव जो है वो इसके सेंटर से कितना कोण पर बना रहा है, थीटा कोण पर प्रेजेंट। तो मैंने मान लिया कि माना विद्युत द्विध्रुव जो है वो एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर थीटा कोण पर उपस्थित है। तो अतः इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, और वो आघूर्ण कितना है, आघूर्ण देखा जाए P बराबर P जो होता है एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा कोण पे प्रेजेंट है तो इस द्विध्रुव पर क्या लगेगा, एक बलाघूर्ण कार्यरत होगा। वो हमने पहले कैलकुलेट किया था, क्योंकि देखो नेगेटिव आवेश में जो बल लग रहा है वो इस तरफ आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज में जो बल दिख रहा है वो इस तरफ लग रहा है। दोनों बल देखा है तो परिमाण में समान, तो दिशा में क्या है, विपरीत। और उनकी क्रिया रेखा जो है वो समान नहीं है, क्योंकि इसकी बल इधर है और इसका जो बल है वो इस तरफ है। क्रिया रेखा समान होने का मतलब बल एक ही रेखा पे लगना चाहिए, और यहाँ पे जो बल है वो एक तो इस तरफ लग रहे हैं, एक इस तरफ लग रहा है, लेकिन इसकी रेखा जो है वो सेम नहीं है। सेम का मतलब ये पॉइंट है, एक इस तरफ बल लग रहा है, एक इस तरफ, इसे बोलते हैं क्रिया रेखा समान होना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्लस क्यूब है, माइनस क्यू पर लगने वाला बल परिमाण में तो समान है, परिमाण में तो समान है, किंतु दिशा में विपरीत। अर्थात वो परिमाण में तो समान है किंतु दिशा में क्या है, विपरीत है। और दिशा में विपरीत होने के कारण से इसमें क्या होगा, बलाघूर्ण। और बलाघूर्ण जो है वो हमने पहले पढ़ लिया था, वो क्या होता है, PE साइन थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2, क्योंकि टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो हमने लेसन नंबर फर्स्ट में अध्ययन किया था, और लेसन नंबर फर्स्ट में हमने डायपोल के लगने वाला बलाघूर्ण की चर्चा कर ली। हालांकि इस टॉपिक को मेरे अकॉर्डिंग वहां लेसन नंबर फर्स्ट में ऐड कर देना चाहिए था, परंतु स्थिति ऊर्जा को टर्म को मद्देनजर रखते हुए इस टर्म को यहाँ लिया गया था। ये ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर वहां पढ़ो तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला पढ़ा था तो साथ लगे हाथ यही भी कर लेते हैं आप। परंतु अब हमें क्या करना, पहले वाला वो फॉर्मूला अगर आपको याद है या अपने कॉपी में किया हुआ है तो उसे देखिए, वो फॉर्मूला यही है, और उस फॉर्मूले को हम आगे सोल्व करेंगे और कार्य को निकालें। देखो जब भी बल आघूर्ण लगता है तो इसका मतलब वस्तु में क्या होगा, कोणीय विस्थापन होगा, रेखीय विस्थापन तो होगा नहीं, क्योंकि देखो बल परिमाण में समान है जो दिशा विपरीत है, अतः वो रेखीय गति तो करेगा नहीं। मतलब ऐसे तो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, घूमेगा ही ओनली फॉर। और घूमने का जो बलाघूर्ण है वो हमने निकाल दिया, तो टॉ बराबर कितना होता है, पी साइन थीटा, जो कि लेसन नंबर फर्स्ट में था। मैंने उसका फॉर्मूला सीधा का सीधा यहाँ लिया। अब इस द्विध्रुव को डी थीटा कोण, मतलब हमने क्या करना है, इसको अल्फा विस्थापन करना है। तो क्या लिखेंगे, अब इस विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण पर विस्थापित करने के लिए
करने के लिए किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो तो, अगर डी डब्ल्यू हो तो कितना होगा, डी डब्ल्यू बराबर टॉर्क इंटू डी थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, इस विद्युत द्विध्रुव को, इस विद्युत द्विध्रुव को जो अल्पांश के घुमाने के लिए किया गया कार्य है वो देखें तो डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, पीई और कितना हो जाएगा साइन थीटा डॉट डी थीटा। अब हमें क्या करना है, इस विद्युत द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र में θ1 कोण से θ2 कोण तक क्या करना है, घुमाना है। तो इस विद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने के लिए किया गया कार्य, तो किया गया कार्य संपूर्ण कार्य कितना होगा, डब्ल्यू। इंटीग्रेशन कहां से करना है बेटा, θ1 से θ2 तक घुमाना है, और क्या आ जाएगा पीई और कितना आ जाएगा साइन थीटा डॉट डी थीटा। जो कांस्टेंट है वो समाकलन से क्या आ जाते हैं बाहर, तो यहाँ पे पी जो है वो समाकलन से बाहर निकल जाएंगे, तो θ1 θ2 और कितना आ जाएगा साइन थीटा डॉट डी थीटा। ठीक है, डॉट डी। अब साइन थीटा का अवकलन आपको पता ही है बेटा कितना होता है, साइन थीटा का अवकलन होता है पीई, और समाकलन करने पर हम क्या करेंगे कॉस थीटा, वो भी माइनस का, कहां से θ1 से θ2। अगर इस माइनस साइन को मैं हटाना चाहूं तो लिमिट क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी, तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा पीई कॉस थीटा, माइनस साइन हटाया θ1 चला गया ऊपर, θ2 चला गया नीचे, देन डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा पीई cos θ1 माइनस cos θ2। ये हमारे पास क्या निकाल दिया, समीकरण कह दीजिए इसको 4। और समीकरण 4 जो है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने के लिए किए गए कार्य को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। अगर मैं इसको और संशोधित रूप में बोलूं तो क्या बोलूंगा, समीकरण 4 जो है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने के लिए किए गए कार्य को प्रदर्शित करती है। देखो सबसे पहले तो θ1 एंगल है उसको हम क्या मानेंगे, एक नियत मतलब एक मानक मान लेंगे। मानक का मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड, हम उसको वहीं से घुमाना प्रारंभ करें। तो देखो द्विध्रुव की जो स्थायी संतुलन अवस्था जो होती है, स्थायी संतुलन अवस्था कब होती है कि मतलब उस पर नेट वर्क कितना जीरो, तो यहाँ पे ये वर्क अगर थीटा डी बराबर 0 डिग्री कोण है तो कार्य का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, मतलब ये जो कार्य है वो क्या होगा, अधिकतम होगा। तो स्थायी संतुलन देखो सुनो, यदि विद्युत द्विध्रुव को स्थायी संतुलन से घुमाना प्रारंभ किया जाए, घुमाना प्रारंभ किया जाए, इसका मतलब θ1 तो कितना हो गया हमारे पास 0 डिग्री, एंड θ2 जो है उसको मैंने कितना तक घुमाया, थीटा कोण तक घुमाया। अब ये अगर मान में रखूं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, W बराबर पीई 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी जगह मैंने θ1 बराबर 0 डिग्री रखा, कॉस 0 कोण कितना होता है 1, और इसकी जगह तो हमने मान रखा θ2 का, वो कितना रखा थीटा, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ये द्विध्रुव को स्थायी संतुलन अवस्था से घुमाने के लिए कार्य को व्यक्त करता है। ये हमने समीकरण नंबर 5, और समीकरण 5 आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। समीकरण 5 जो है वो स्थायी अवस्था से द्विध्रुव को थीटा कोण तक घुमाने के लिए किए गए कार्य को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। यहां से हम क्या करेंगे, इस थीटा का अलग अलग मान लेकर के, मैंने मान लिया कि ये 0 डिग्री जो द्विध्रुव था उसको 0 डिग्री से मैंने कितना घुमाया, 90 डिग्री तक, हो सकता है उसको 180 तक घुमाया, तो थीटा बराबर 0 पर कितना होगा, थीटा बराबर 180 तक, 90 पर कितना होगा, 180 तक कितना होगा, वो सब वैल्यू हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अब हमारे पास जो है वो स्पेशल केस की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास अब पढ़ने वाले स्पेशल केस। ये केस क्या कहता है, अब मैं पूरा लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा, इसको ध्यान रखना,
यदि द्विध्रुव को स्थायी संतुलन अवस्था से 90 डिग्री कोण तक घुमाया जाए। मैं ये नहीं मिलूंगा तो मैं सीधे लिख दूंगा बेटा, ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को मैं लिखा है, यदि थीटा बराबर देता हूँ 90 डिग्री, इसका मतलब सीधे समझ लेना कि द्विध्रुव को स्थायी संतुलन अवस्था से 90 डिग्री तक घुमाया गया है। अब 90 डिग्री तक घुमाया गया है तो बेटा cos 90 का मान आपको सबको पता है कितना होता है, 0 होता है। तो इस स्थिति में W निकाले, W कितना हो जाएगा, PE और देगा 1 माइनस cos 0 और ये हो जाएगा PE के बराबर हो जाए। ठीक है, केस सेकंड देखा जाए, केस सेकंड में क्या कहता है, यदि थीटा बराबर कितना हो 180 डिग्री, तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा, यदि द्विध्रुव को स्थायी संतुलन अवस्था से 180 डिग्री कोण तक घुमाया जाए तो उस दौरान कितना कार्य करना पड़ेगा, तो cos 180 माइनस 1, तो हमारे पास कितना देगा, W बराबर PE ब्रैकेट में 1 फिर माइनस 1 ब्रैकेट बंद और सोल्व करें तो उसको कितना देगा 2PE जूल कार्य हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, इस कार्य की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, थीटा बराबर 0 के लिए और थीटा बराबर 180 के लिए। ठीक है, आज के इसी के साथ हमारा टॉपिक जो है वो समाप्त हो चुका है। अब हम आपकी बुक के कुछ आंकिक प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं ताकि थोड़ा वीडियो है वो आपको क्वेश्चन यहाँ ज्यादा कवर अप हो सके, ताकि मैं जब आंकिक प्रश्न करूँ तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन ऐड ना हो। चलिए शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बाद। आपकी बुक के हमने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, फर्स्ट 19 प्रश्न थे, वो हमने 1 2 3 4 कर दिए थे। अब हम 5वां कर ले और 6वां कर लेते हैं। ठीक है, आगे करते हैं 5 से आगे। तो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर 10 कूलम आवेश रखा गया है। तो 10 कूलम आवेश को मूल बिंदु पर 10 कूलम आवेश को 10 माइक्रो कूलम आवेश स्थित है। बिंदु A,0 बिंदु, इस बिंदु पर हमें विद्युत विभवांतर का क्या निकालना है, मान वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सुनना क्वेश्चन क्या कर रहा है, XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर 10 माइक्रो कूलम आवेश स्थित है। बिंदु A,0 तथा A√2 और A√2 पर हमें विद्युत विभवांतर का मान ज्ञात करना है। क्या होगा विद्युत विभवांतर का मान? तो क्वेश्चन नंबर जो 5वां है उसके बारे में देखते हैं आगे नेक्स्ट। ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास जो चार्ज है वो मूल बिंदु पर स्थित है, ये एक्स और ये कौन सा है, वाई। यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना 10 माइक्रो कूलम। ये मैंने मान लिया कितना है, ए है, और ये भी कितना मान लिया मैंने बेटा, ए। अब A√2 मैंने मान लिया यहाँ पर है, A√2, A√2। सबसे पहले हमें कहाँ का पोटेंशियल निकालना है, A,0 पर। A,0 पोटेंशियल में कितना मान लिया, V1, और इस बिंदु पर जो पोटेंशियल था वो मैंने कितना मान लिया, V2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। और एक बात, कुछ ए का कोई मान नहीं दे रखा तो ए के पदों में इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें गिवन में हमें चार्ज दे रखा है Q, वो दे रखा है 10 माइक्रो कूलम, और 10 माइक्रो कूलम 10 की पावर कितना आ जाएगा, 5 कूलम। 6 माइनस के होते हैं, 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको दे दिया मैंने बिंदु ए, इसको दे दिया बिंदु बी। तो बिंदु ए पर विद्युत विभव, ठीक है, वो कितना होगा, V1। V1 बराबर कितना होता है, KQ अपॉन में A। अब KQ अपॉन में A, ठीक है। अब एक A का मान आपको पता है, एक बार पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, Q का मान कितना है, 10 की पावर 5 अपॉन में A। वैसे K की वैल्यू रखी दीजिए आप, ताकि आपको काटने में कोई दिक्कत नहीं हो। 9 × 10 की पावर 9 माइनस 5 डिवाइड बाई A, देन V1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई A वोल्ट। ये लो। अब बिंदु बी पर पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिस्टेंस चाहिए। इसको मैंने कितना मान लिया, R। तो R कितना है, अगर देखा जाए तो ये A√2 और ये कितना है बेटा, A√2। तो फिर ये जैसे तो श्योर हो गया कि R जो होता है किसी बिंदु पर वो कितना होता है, रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब R में x कोऑर्डिनेट कितना है, a/√2
√2 का स्क्वायर, ये एक्स का कोऑर्डिनेट है तो मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, ये होता है a/√2 का स्क्वायर प्लस a/√2 का स्क्वायर। सॉल्व करें बेटा, इसको कितना आएगा, देखो ये आएगा a² बटे 2 और इधर आएगा a²/2। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा a², देन r बराबर कितना रहेगा a हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बिंदु B पे पोटेंशियल निकाले, बिंदु B पर विद्युत विभव, तो V2 जो होगा वो कितना आएगा KQ/A। यहाँ से हम निकाले तो 9 × 10⁴, ये भी सोल्व करने पर यही आएगा A। अब विभवांतर निकाले तो V1 - V2 जो होगा वो कितना हो जाएगा 0 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि V1 और V2 की वैल्यू क्या बेटा सेम है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे अगला एग्जांपल में। आगे वाला एग्जांपल क्या कह रहा है, 2 मीटर त्रिज्या के एक आवेशित गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव का मान कितना है 500 वोल्ट है, तो उसके केंद्र से 1.5 मीटर दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होगा। देखो उस क्वेश्चन में क्या कह दिया है में, गिवन में दे रखा है सबसे पहले r बराबर, तो गोले की त्रिज्या को हम कैपिटल लेते हैं, 2 मीटर त्रिज्या दे रखी है, इसके V पृष्ठ पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, वो है 200 वोल्ट, सॉरी 500 वोल्ट दे रखा है, 500 वोल्ट। और केंद्र से r बराबर कितना, 1.5 मीटर दूरी पर विद्युत विभव का मान हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना। तो मैं कह सकता हूं बेटा V अंदर की बात करिए, इनसाइड की, अंदर की बात होगी तो अंदर पे पोटेंशियल कितना होता है, तो देखो V पृष्ठ पर अगर पोटेंशियल कितना है KQ/R है, तो उसके अंदर भी पोटेंशियल कितना होगा चालक गोले के KQ/R ही होता है। इसका मतलब अंदर भी पोटेंशियल कितना होगा 500 वोल्ट ही होगा। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन। उसमें चार्ज के बारे में आपको नाम दे दिया, उसका आवेश नहीं दिया। तो कंपटीशन में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको चार्ज का नाम दे देते हैं, आपको उसका आवेश जो है वो खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, ये कह रहा है एक अल्फा कण को विराम अवस्था से एक बिंदु जहां पर विद्युत विभव 70 वोल्ट है, उससे दूसरे बिंदु जहां पर विद्युत विभव कितना है 50 वोल्ट है, वहां तक लाया जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, हमें वो कैलकुलेट करना। ठीक है, देखिए बेटा गतिज ऊर्जा में कितना कैलकुलेट परिवर्तन होगा। सबसे पहले जो गिवन में चार्ज दे रखा है वो दे रखा है आवेश अल्फा कण। अल्फा कण क्या होता है बेटा, हीलियम का नाभिक, तो 2He4, इसका मतलब अल्फा हीलियम कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम 2 नंबर पे, तो उस पर जो आवेश होगा वो क्यू कितना होगा, U × 2, एक इलेक्ट्रॉन के 2 गुना 10⁻⁻19, सोल्व करें तो कितना आएगा 3.2 × 10⁻19 कूलम। ये लो, अब क्या कह रहा है, एक बिंदु पर पोटेंशियल कितना है, V1 बराबर 70 वोल्ट दे रखा है, वहां से हमने क्या करना है बेटा, इस चार्ज को दूसरे बिंदु तक लाना है, दूसरे बिंदु तक लाना, जहां पे V कितना दे रखा है 50 वोल्ट दे रखा है। तो इस दौरान उसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा वो हमें ज्ञात करना है। टू फाइंड आउट में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक। अब हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा जिसमें गतिज ऊर्जा है, पर हमने ये भी पढ़ा है कि जो अगर कार्य में परिवर्तन निकाल लिया जाए तो फिर गतिज ऊर्जा परिवर्तन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम इस द्विध्रुव पर हमने वर्णन किया है वो कितना कार्य किया उसको निकालते हैं। तो आपको पता है बेटा, जब हमने विद्युत विभव की बारे में चर्चा की थी तो W एक्सटर्नल एजेंट जो होता है, सॉरी इसको मैं विद्युत विभव निकालू किसे A से B तक लेने के लिए, A से B तक ले जाने के लिए तो विभवांतर का लिखते हैं W BA कह दो, BA कितना होगा VA - VB अपॉन में कितना होता है इंटू कितना होगा Q0। यही फॉर्मूला होता है चार्ज का, उल्टा होता है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो होता है अनंत से उस तरफ लाने के लिए जो कार्य होता है उसका इंटीग्रेशन में उल्टा होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको और देखते हैं WBA जो है वो कितना हो जाएगा, कार्य हमने A से B तक लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ा, A से B तक कार्य करना पड़ा, A 70 - 50 मल्टीप्लाई में चार्ज कितना है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये सोल्व करें तो कितना आएगा 20
20 मल्टीप्लाई 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको एक अगर इसको यही रहने दे मार्केट में, ठीक है, ये हमने क्या निकाल दिया, कार्य निकाल दिया। और यही कार्य जो है वो उसकी क्या जाएगा, गतिज ऊर्जा के रूप में सूचित होगा। तो देखिए जो कार्य होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, W एक्सटर्नल एजेंट V2A, ठीक है। ये किससे आया बेटा, हमने क्लास 11 में पढ़ी थी कार्य ऊर्जा प्रमेय। वो क्या कहता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वो किए गए कार्य के क्या होता है, तुल्य होता है। तो हमने ये कार्य किया, ये कार्य जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होगा, तुल्य होगा। अगर ये मैं चार्ज रखूं तो कितना आएगा, 20 मल्टीप्लाई, इसको 2 भी लिख सकता हूँ वैसे, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यहाँ पे जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का टर्म आया है उसको मुझे किसमें लाना, ये अभी जो चार्ज अभी जो आया वो किसमें आया, जूल में आया। मुझे इसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में लाना है। तो हमें पता है बेटा 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, 1 जूल में होते हैं 1/1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो फैक्टर है वो मैं यहां रखूं तो यहां रखने पर कितना आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 40 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19 और ये जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे ये कट जाएगा तो कुल कितना आ जाएगा, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ चुका। तो जो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे जो क्वेश्चन है वो हम आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। और कोई डाउट इस वीडियो के अंदर है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।